उसको काफी सीरियसली लिया जा रहा है और हर तरफ डिस्कशन और डिबेट शुरू हो गई है कि अमित शाह साहब का कहना है कि कश्मीर का नाम शायद बदल दें। बताएंगे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी सुनने में ये आ रहा है कि एक सोच है बीजेपी के अंदर कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया जाए। इंडिया ने देखा कि ये बड़ा जबरदस्त मौका है, लोहा गर्म है, लोहा गर्म है, पहुंचो चोट करो, पहुंचो। और उधर से देखा उन्होंने कि इंडिया आना चाह रहा है, पाकिस्तान को तकलीफ होगी, आ जाओ। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे अफगानिस्तान की जानिब से इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती की पोस्ट और तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अफगानी खुले आम इंडिया को ये कह रहे हैं कि भाई आप हमें पाकिस्तान के साथ होने वाली जंग में सपोर्ट करें, हम जो है पाकिस्तान को लड़ाई में लगाते हैं और आप पीछे से पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लें। और इंडिया अपने आप के खुद व्हेन यू आस्क देयर एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर कि आप किस साइड में, इफ यू वेदर यू आर ऑन वेस्टर्न साइड और चाइना और किस ब्लॉक में, तो वो कहता है मेरी अपनी साइड है, क्योंकि मैं 1.5 अरब आबादी का और किसी की बात नहीं सुनते, सबको खरी खरी सुनाते हैं। वो क्यों सुनाते हैं? बिकॉज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। और दूसरी बात, वो उनकी 2010 में $18 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री थी। 2010 से लेके अभी तक उनकी $200 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन अब जब अमित शाह साहब ने कहा है कि कश्मीर का नाम बदल देंगे, क्या रखेंगे पता नहीं, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि जी नाम बदल सकते हैं, तो उसके ऊपर जी हाँ उमर अब्दुल्ला साहब का कहना ये है कि जी ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा खामोश। जी हाँ, उनका कहना ये है कि जी अर्गिज ऐसा नहीं हो सकता और उसके लिए जो वहां पर गवर्नमेंट है, यानी जो कश्मीर की गवर्नमेंट है, उससे परमिशन लेनी होगी, ये कहना है इनका। लेकिन अब कश्मीर की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी या कश्मीर के लोगों से परमिशन लेनी होगी, लेकिन आखिर नाम बदला ही क्यों जाएगा? मतलब ये भी एक अजीब सी बात है कि वो बैठे बैठे अचानक से अमित शाह साहब को पता नहीं क्या हुआ और उठकर कहने लगे कि बस जी अब कश्मीर का नाम बदल देंगे। चले देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हमने भी तो नाम बदला है ना, किसका भला? जी हाँ, टीटीपी का, फितना उल खारिज। अब फितना उल खारिज जो है, यानी कि टीटीपी जो है, हमने उसका नाम तो बदल दिया है, लेकिन कोई भला ये बताए कि शायद मुझे लगता है टीटीपी वालों को ये मालूम नहीं हो सका कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स रखता है और हम एक न्यूक्लियर पावर है। वरना इतनी किसी न्यूक्लियर पावर को इतनी मार लगाते हुए तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि बार बार आगे अटैक कर रहे हैं। डर ही नहीं रहे कि हमारे पास न्यूक्लियर एसिड्स है। अगर हमने एटम बम मार दिया वहां अफगानिस्तान में, तो आप बताइए उनका क्या हाल होगा। वैसे तो पहले ही वो लुटे पुटे बैठे हैं, अमेरिका उनकी इंसिडेंट बजा के चला गया। जय हिंद दोस्तों। भारतीय गृह मंत्री यानी अमित शाह का एक बयान जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें अमित शाह ने कश्मीर का नाम चेंज करने की बात कर, यानी अमित शाह द्वारा कश्मीर का नाम चेंज करने के बारे में बताया जा रहा है। और वहीं पाकिस्तान मीडिया में, जहां एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर करारा हमले कर रहा है, उनके सैनिकों को मार रहा है, यानी बलूचिस्तान आर्मी भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रही है, पाकिस्तानी सैनिकों को मार रही है। और पाकिस्तानी मीडिया यह इल्ज़ाम लगा रहा है इसमें भारत का हाथ है और भारत ने अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के ऊपर हमले करने के लिए भारत अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। और दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंडिया कहता है उनको कि तुम्हें क्या फिक्र है, हम आपको पैसे भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। इंडिया भी तो अपनी पूरी वहाँ कोशिश करेगा ना किसी तरीके के साथ जमाए पाँव अपने। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ आप ग्रेट गेम एक दफ़ा फिर शुरू होने वाली है। बट ताजिकिस्तान हेजिटेंट दिखाई दे रहा है, इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है। देखिए, वो नहीं चाहेगा कि वो ड्रैग हो जाए, ड्रैग्ड इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। वो नहीं चाहेगा। मगर अब बात यह है कि उन्होंने पनाह तो दी हुई है ना शिमाली इत्तेहाद को। तो क्या शिमाली इत्तेहाद को इंगेज कर सकता है? कामयाब हो जाएगा पाकिस्तान अपनी इस मूव में? क्योंकि वो तो कामयाब दिखाई दे रहे हैं ना। मेरा ख्याल है कामयाब हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो अफगानिस्तान के अंदर भी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अगर पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान गड़बड़ कर सकता है, तो पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के अंदर गड़बड़ कर सकता है। तो अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर पाकिस्तान में गड़बड़ को बढ़ावा दे सकते हैं, जो ऑलरेडी हो रही है ना। यही तो रोना है कि इंडियन की कॉन्सुलेट्स भी हैं, वो भी ख़त्म नहीं हुई है अभी। इंडिया का वहाँ ऑलरेडी एक फुटप्रिंट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो यही तो हमारा कंप्लेंट है ना। आई मीन इंडिया मे और मे नॉट बी गिविंग असिस्टेंस टू दी तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, बट इंडिया के तो तल्लकात हैं ना विद दिस सेसेशनिस्ट मूवमेंट। तो और रियासतें भी इसमें कूद सकती हैं। अब जैसे ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुबई ने क्यों मेज़बानी की इस मुलाकात को, क्यों उन्होंने फैसिलिटेट किया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल फैसिलिटेट किया, रोक कैसे सकते हैं? तालिबान वहाँ अगर बैठे हुए हैं तो इंडियंस भी तो बैठे हुए हैं वहाँ। तो ये फैसिलिटेशन नहीं हुई। आई डोंट थिंक देयर इज एनी फैसिलिटेशन, बट ये है कि रोक नहीं सकते ना। डोंट फॉरगेट
यूएई एंड सऊदी अरेबिया के बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट relationship है with India, even better than their relationship with Pakistan. Yes, you're Let me right. tell you that. They prefer Indian workers to Pakistani workers now. And India's investment in the UAE is 20 times more than Pakistan's investment or Pakistani business investment in the UAE. So तो पाकिस्तान इन रियासतों को अफगानिस्तान तालिबान के साथ अपना कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाया? पाकिस्तान की लेवरेज ही नहीं है, पाकिस्तान की बात सुनने के लिए कोई नहीं। आप भीख मांगने जाते हैं और फिर आप कहें यार ये ना करो वो ना करो, क्या बात कर रहे हैं? यू आर बेगिंग देम टू गिव यू $1 billion एंड दिस दैट, ऐसे ही है ना। उधर से आपने यूएई ने आपके वीजे बंद कर दिए, व्हाट कैन यू डू? दोस्तों, भारत के जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, वो बड़े पॉपुलर हैं इंडिया के अंदर। एक तो वो नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं, दूसरा अगर आपको याद हो कि जब इलेक्शंस होते हैं तो कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से उनकी जो सोच है उसको सारा मीडिया जो है वो स्पेस देता है। सुनने में ये आ रहा है कि एक सोच है बीजेपी के अंदर कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया जाए, और जिसे कहते हैं कश्मीर टू कशप, ठीक है जी। अब सीएम उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो कहते हैं जी नहीं, ये मीडिया हाउसेस ने इसको ये किया वो किया। और ये बेसिकली अमित शाह साहब एक बुक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के ऊपर जो है वो लॉन्च कर रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि जो कश्मीर है ये बेसिकली एक एंशिएंट जो सेज है कशप के नाम पे बनाया गया, ये नेम आया था। देखिए, लीडरशिप एम बात नहीं करती, लीडरशिप के पीछे जो है उनको पता होता है कि अब देखें ना, 100 मीडिया चैनल इंडिया के अंदर, तो 100 नहीं है, 500 मीडिया चैनल, लाखों डिजिटल मीडिया हैंडल्स, करोड़ों मीडिया हैंडल्स, करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों। व्हेन अमित शाह स्पीक्स, होल इंडिया स्पीक्स। द रीजन बिहाइंड इज कि भाई सारी की सारी उनका बीजेपी का सेल मौजूद है, सोशल मीडिया के लोग मौजूद हैं। अब क्योंकि 370 रिमूव किया गया, 35A रिमूव किया गया, तो नज़र ये आ रहा है कि शायद इंडिया ये करने जा रहा है। हुकूमतें क्या करती हैं? हुकूमतें फीलर छोड़ती हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि व्हाट वाज द नीड दैट अमित शाह वाज सपोज्ड टू लॉन्च अ बुक ऑन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस? उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी? अमूमन इस तरह की जो बुक्स होती हैं उनको हुकूमतें सपोर्ट करती हैं, या पाकिस्तान में भी करती हैं। आई नो ऐसे कई प्रोजेक्ट होते हैं जिनको हुकूमतें सपोर्ट करती हैं जस्ट टू हैव अ हिस्ट्री ऑन देयर साइड, ठीक है जी। अब अमित शाह साहब इस चीज़ को तो बहुत सपोर्ट करते हैं जी कि हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन सब कुछ किया, और फिर हमने एक नया कश्मीर लेके आए। इंडिया के जो हुक्मरान हैं वो उनके मुल्क के साथ सिंसियर हैं, और दूसरी बात यह है कि जो हमारे हुक्मरान हैं तो वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। अच्छा। ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, अपने हमारे लोगों का पैसा खा के ये अपने पेट भर रहे हैं, दूसरे मुल्क के बैंकों में ले जाते हैं उधर। और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि जो हमारी इधर यूथ है जलील, और ये हर जगह पे पढ़े लिखे लोग भी हैं और उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, गरीब तबका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अमीर जो लोग हैं वो अमीर से